अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं सोलर पैनल्स की नई कीमतों का जिक्र करूंगा आपके सामने और आपको बताऊंगा कि मार्केट में इस वक्त सोलर पैनल जो हैं वो किन प्राइसेस पर आपको मिल रहे हैं, कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो कि आपको खरीदने चाहिए, कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि बहुत चीप प्राइस में मिल रहे हैं और आप उसको कहां से खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चन किए हैं, सवालात किए हैं। इस वीडियो में मैं उन सवालात के जवाब भी दूंगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं सोलर पैनल्स की कीमतों के बारे में बात करूं, सबसे पहले मैं उन सवालात के जवाब दूंगा जो कि आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछे हैं। कमेंट्स में तो बहुत सारे बेशुमार सवालात मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कुछ सवालात मैंने सिलेक्ट किए हैं। आप अपने सवालात जो हैं वो कमेंट्स में पूछते रहें, उनका इंशाल्लाह जवाब जो है आगे आने वाली वीडियोस में आपको जरूर मिलेगा। तो सबसे पहला सवाल जो मैं लेना चाहूंगा वो ये है कि सिमको का एक भाई के पास एमपीपीटी है 80 एम्पेयर्स का, और वो ये पूछ रहे हैं कि इसके साथ उन्होंने 550 वाट के यानी 570 या 80 वाट के 4 पैनल लगाने हैं। तो ये कैसे लगाएं? क्या सारे के सारे सीरीज में लगा दें, क्या सारे के सारे पैरेलल में लगा दें? ये एक सवाल है। तो अगर तो आप इसको सीरीज में लगाते हैं चारों के चारों को, तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आप एमपीपीटी रेंज जो है, जो एमपीपीटी की जो रेंज होती है, वोल्टेज रेंज, डीसी रेंज एक दी गई होती है जिसे एमपीपीटी रेंज कहते हैं, उससे आप बाहर निकल जाएंगे। तो उससे आपने बाहर नहीं निकलना, ठीक है। तो आपने जब भी 4 पैनल होंगे तो आपने क्या करना है, 2 पैनल्स को सीरीज में करना है ताकि उनके वोल्टेज आपस में जमा हो जाएं और वो 100 वोल्ट से कम रहें। इसी तरह जो बाकी 2 पैनल्स हैं उनको भी सीरीज में जोड़ना है ताकि उनके वोल्टेज जो है जमा होकर भी 100 से कम रहें। क्योंकि अगर एक पैनल 41 वोल्ट या 40 वोल्ट सर्किट में कनेक्ट होने के बाद देगा तो 2 पैनल 80 वोल्ट देंगे। इसी तरह दूसरे भी 80 और 80, जब इन दोनों सेट्स को, जो कि हमने स्ट्रिंग्स बनाई हैं, जिनको हम सेट्स कह लें या स्ट्रिंग्स कह लें, फिर इनको आपस में हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। यानी इसका प्लस इसके प्लस के साथ, इसका माइनस इसके माइनस के साथ, यानी इन दोनों को, इन दोनों सेट्स को आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस जोड़ देंगे। इस तरह वोल्टेज जो है वो सेम रहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में और करंट जो है वो ऐड हो जाएगा। एक तरफ का करंट अगर 10 से 13 एम्पियर के दरमियान में हो और इधर भी अगर हम ऐड अप कर लें तो मैक्सिमम करंट हमारा 26 एम्पियर के अंदर अंदर रहेगा, जबकि 27 एम्पियर तक का करंट वो इजीली बर्दाश्त कर सकता है एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर 24 वोल्ट के सिस्टम में। लेकिन याद रहे, यहां पर बैटरीज 2 इस्तेमाल होंगी क्योंकि पैनल आपके पास 4 हैं। दूसरा सवाल है कि 570 वाट के किसी के पास 2 पैनल हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं डीसी फिटिंग करवाऊं या मैं इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर लगाऊं, यानी सोलर इन्वर्टर लगा के मैं 220 वोल्ट के पंखे चलाऊं या मैं डीसी फिटिंग करवा लूं। देखें, सोलर का ज्यादा बेनिफिट होता ही तब है जब आप अप्लायंसेस को डीसी पर स्विच करते हैं। कोशिश आप ये करें कि अपने घर के जितने भी पंखे हैं वो इन्वर्टर फैन या एसी डीसी फैन खरीद लें। आल्दो के वो थोड़े महंगे जरूर हैं, अच्छे ब्रांड के, मगर एक एक करके भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर एक महीने एक पंखे का बजट है तो दूसरे महीने दूसरा पंखा भी खरीद सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अगर आप अपनी अप्लायंसेस को बदलेंगे जो कि कम वॉट्स लेती हैं, कम बिजली खाती हैं, तो आपका बिजली का बिल वैसे ही कम हो जाएगा। चाहे सोलर सिस्टम आपने लगाया है या नहीं लगाया, सिर्फ फैंस और लाइट्स ही बदलने से आपके बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। फिर क्वेश्चन है कि किसी ने वॉशिंग मशीन या फ्रिज चलाना है विदाउट सोलर इन्वर्टर। एक भाई ने पूछा कि मैं सोलर इन्वर्टर परचेज नहीं कर सकता क्योंकि सोलर इन्वर्टर जो है, अगर मैं अच्छा परचेज करता हूं, यानी कि अगर मैं तकरीबन 2 किलोवाट के करीब इन्वर्टर परचेज करता हूं, तो वो तकरीबन उसकी कीमत जो है 2 किलोवाट या 2.5 किलोवाट के इन्वर्टर की वो 95,000 के करीब है। और अगर मैं 1.5 किलोवाट यानी 1.7 केवीए का इन्वर्टर परचेज करता हूं तो उसकी कीमत 65,000 के करीब है। तो मैं इतनी बड़ी रकम अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं बड़े बड़े इन्वर्टर खरीदूं, 1 लाख के करीब इन्वर्टर के ऊपर इन्वेस्ट करूं। तो मुझे कोई सस्ता सोल्यूशन बताएं कि मैं फ्रिज भी चला सकूं, और या फ्रिज को अगर मैं बंद करूं तो मैं वॉशिंग मशीन भी चला सकूं, जबकि सोलर पैनल मेरे पास सिर्फ 2 हैं। इस सूरत में अगर सोलर पैनल सिर्फ 2 हों और आप का फ्रिज जो है वो ज़्यादा वाटेज का ना हो, एक मीडियम लेवल का फ्रिज हो,
और बैटरी आपके पास अच्छी बड़ी मौजूद हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक श्योर कंपनी का 3000 VA 3000 VA का, जो कि प्रैक्टिकली 1500 वाट तक का लोड बर्दाश्त कर लेता है, वो क्या करता है, इन्वर्टर, छोटा इन्वर्टर होता है, 12 वोल्ट DC को 220 वोल्ट AC बनाएगा और आपका फ्रिज उससे चल सकता है। श्योर कंपनी का जो इन्वर्टर है वो बाकी जो इन्वर्टर्स उस टाइप के दूसरे मार्केट में मौजूद हैं उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप दूसरे इन्वर्टर की बात करते हैं जो कि मुख्तलिफ ब्रांड्स के आ रहे हैं, छोटे छोटे 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार के इन्वर्टर, छोटे, जो फ्रिज चलाने के लिए आप सोच रहे होते हैं या वॉशिंग मशीन चलाने के लिए या ले रहे होते हैं, वो चंद ही दिनों में ख़राब हो जाते हैं। अब श्योर कंपनी का इन्वर्टर की प्राइस उन छोटे इन्वर्टर से ज़्यादा है, मगर जब आप प्राइस पे तो कर रहे हैं, मगर आपको ये पता है कि ये जो चीज़ मैं ले रहा हूँ ये पायदार है और अच्छी क्वालिटी की है, और मैं इससे काम लेना चाहता हूँ वो इजीली हो जाएगा, यानी मेरा फ्रिज भी चल जाएगा और मेरी वॉशिंग मशीन भी चल जाएगी। एक भाई ने पूछा है कि मेरे पास 550 वाट के 5 पैनल हैं या मैं वो खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो लोड है वो 1 टन का DC इन्वर्टर, फ्रिज और घर के पंखे, लाइट्स हैं, तो क्या 5 पैनल मेरे लिए काफ़ी होंगे? क्या मेरा ये सिस्टम ठीक है? तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप पैनल बढ़ा लें, यानी कम से कम 6 पैनल ज़रूर लगाएं। डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर कि आपका जो फ्रिज का साइज़ क्या है और नंबर ऑफ़ फैंस कितने आप ऑन करेंगे। यानी अगर आपका फुल साइज़ फ्रिज हुआ जो कि ज़्यादा वाट्स लेता हुआ, फ़ैन भी आपकी तादाद ज़्यादा हुई, तो डेफिनेटली 5 पैनल जो हैं वो इनफ नहीं होंगे, क्योंकि 1 टन का DC इन्वर्टर भी आप इन पैरेलल चला रहे हैं। कोशिश ये करेंगे कि आप ऐसा सिस्टम जहां बड़े साइज का फ्रिज हो और 1 टन का इन्वर्टर हो, साथ पंखे भी हों, तो वहां पे 8 पैनल का इस्तेमाल करें 3 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के साथ। लेकिन कम से कम 6 पैनल ज़रूरी हैं विद बैटरी बैकअप। अगर ट्यूबुलर बैटरी साथ लगी हो, 6 पैनल लगे हों, तो आप 1 टन का इन्वर्टर साथ फ्रिज और 1 से 2 पंखे साथ चला सकते हैं। लेकिन डिपेंड फिर भी करता है फ्रिज के साइज के ऊपर। फिर किसी भाई ने पूछा है कि मेरे पास 575 वाट के 4 पैनल हैं, तो मेरी बैटरी का साइज मैं क्या रखूं? तो अगर आपके पास 4 पैनल हों तो आपको 2 बैटरीज का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कितनी बड़ी बैटरीज हों? 2 ट्यूबुलर बैटरीज भी अगर आप इसके साथ लगा दें, 4 पैनल का इस्तेमाल करें, तो ईजिली आपकी 2 ट्यूबुलर बैटरीज चार्ज भी होंगी और आपका घर का लोड भी चलता रहेगा। अब आप पूछेंगे ट्यूबुलर बैटरी का कौन सा मॉडल लगाएं? आप TX 1800 भी लगा सकते हैं। इसमें आमतौर पे TX 1800 जो है वो इजीली, अगर आप 2 बैटरीज लगाते हैं, 4 पैनल लगाते हैं, आपकी बैटरीज भी चार्ज हो जाती हैं और आपका जो है वो लोड भी चल जाता है। फिर एक क्वेश्चन है कि 24 वोल्ट का मेरे पास घर में UPS लगा हुआ है, तो मैं इसमें कौन सा MPPT चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करूं? तो देखिए, अगर आप एक MPPT चार्ज कंट्रोलर खरीदते हैं जो कि 12 और 24 दोनों पे काम करता है। आमतौर पे जो MPPT होता है, कुछ MPPT ऐसे हैं जिसके ऊपर एक बटन लगा होता है, उसके वो बटन जो है वो एक तरफ अगर उसको प्रेस करेंगे तो वो 12 वोल्ट पे चला जाता है, दूसरी तरफ करेंगे तो वो 24 वोल्ट पे चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी MPPT है, एनर्जी वालों का MPPT बहुत अच्छा है। उसमें भी 2 मॉडल्स हैं, एक हाइब्रिड है, एक नॉन हाइब्रिड है, और वो बहुत रीजनेबल प्राइस में एनर्जी का MPPT मौजूद है, अच्छी क्वालिटी में भी है और रीजनेबल प्राइस में है। जो लोग बड़े हैवी MPPT नहीं खरीद सकते, ऐसे मार्केट में MPPT हैं जो 25 से 27 हज़ार के दरमियान में, 20 से 25 हज़ार के दरमियान में MPPT मौजूद हैं, मगर वो MPPT हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर तो आप DC लोड चलाना चाहते हैं तो आपको हाइब्रिड MPPT खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। एनर्जी MPPT जो है वो आपको दोनों फैसिलिटी देता है और एक मीडियम लेवल प्राइस पर देता है। यानी अगर आप नॉन हाइब्रिड MPPT लेना चाहते हैं तब भी एनर्जी का ले सकते हैं, उसके साथ 550 वाट के 2 पैनल पैरेलल में लगाएं अगर आप 60 एम्पेयर का परचेज करते हैं। और अगर आज एनर्जी MPPT हाइब्रिड परचेज करते हैं तो वहां पे भी अगर वो 60 एम्पेयर का है तो पैरेलल में कनेक्शन करें। और उसके साथ एक ख्याल ये रखना है कि जो हाइब्रिड है वो होता है UPS को कंट्रोल करने के लिए। वो हाइब्रिड इसलिए नहीं होता कि उसकी जो 220 वोल्ट पोर्ट की जो आउट है, आप ये समझ रहे हो कि वहां से डायरेक्ट लोड चलेगा। याद रखें, MPPT डायरेक्ट लोड नहीं चलाता। बहुत सारे लोग इसको गलत समझ रहे हैं कि MPPT के अंदर जब वो हाइब्रिड MPPT देखते हैं और वहां से 220 वोल्ट आउट लिखा होता है तो वो ये घर में समझते हैं कि MPPT खरीद के लेके गए, वहां पे सोलर पैनल अटैच किए, बैटरी अटैच की, और जहां पे लिखा है 220 आउट, वहां वो उसको सोलर इन्वर्टर समझ रहे होते हैं और आउट से वो लोड कनेक्ट कर देते हैं। और जैसे ही आउट पर वो लोड कनेक्ट करते हैं तो वहां पर एक पटाखे की आवाज या धमाके की आवाज सुनाई दे सकती है। तो लिहाजा कोशिश ये करें
कि जब भी किसी चीज़ को परचेज करें तो पहले उसकी मुकम्मल मालूमात हासिल करें। मैं वीडियोस में ये सारी चीज़ें कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एमपीपीटी, अगर सिंपल एमपीपीटी आप परचेज करेंगे तो वो लोड डायरेक्ट ड्राइव नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक बैटरी चार्जर है। एमपीपीटी वो सिर्फ सोलर से एनर्जी लेके बैटरी को चार्ज करता है। अब बैटरी से एनर्जी लेके अगर आपने एसी लोड चलाना है तो आपको कहीं बीच में इन्वर्टर चाहिए या यूपीएस चाहिए। अगर तो घर में यूपीएस नहीं है तो छोटा शोर कंपनी का इन्वर्टर लेके आप अपने घर के पंखे लाइट चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन फ्रिज चला सकते हैं, अगर 3000 वीए का शोर कंपनी का इन्वर्टर आप परचेज कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं सोलर पैनल की प्राइसेस के ऊपर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जे कंपनी का 550 वाट का सोलर पैनल। ये जे कंपनी का जो 550 वाट का सोलर पैनल है, ये अब तक सोलर पैनल जितने भी मार्केट में मौजूद हैं उनमें सबसे कॉमन है, यानी हर जगह मौजूद है, ज्यादातर शॉप्स पे एक पैनल मौजूद है। और इस पैनल की जो कीमत है वो भी बाकियों से कम है। यानी अगर हम पिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो ये पैनल 52 रुपए पर वॉट मार्केट में आमतौर पे सेल हो रहा है। यही पैनल आप जो है वो कराची से परचेज करते हैं या होल सेल में परचेज करते हैं, ज्यादा मिकदार में परचेज करते हैं, तो असल में इसकी प्राइस जो है वो 45 रुपए से लेकर 50 रुपए के दरमियान में लाई करती है। वो पैनल्स जो 70,000 में तक चले गए थे, 70-72,000 में एक सोलर पैनल बिकता था 550 वाट का, आज 570 580 वाट का सोलर पैनल जो है वो भी एक 30,000 28,000 29,000 की प्राइस में नॉर्मल पंजाब में मिल रहा है और कराची में इससे भी कम मिल रहा है। कराची के जो रेट्स हैं वो 25,000 से लेकर 30,000 के दरमियान में अगर मैं कहूँ तो वहां पे कहीं लाई कर रहे हैं। और रावलपिंडी के रेट जो हैं वो 28,000 से लेकर तकरीबन 33,000 के बीच में लाई कर रहे हैं। यानी ये मैं आपको वो रेंज बता रहा हूं जिसमें सोलर पैनल जो हैं वो लाई करते हैं। लेकिन अगर मैं 1 बाई 1 ब्रांड के नाम के साथ अगर आपको बताऊं, कैनेडियन 575 वाट का जो कि टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का बाईफेशियल पैनल है, ये पैनल रावलपिंडी में 56 रुपीज पर वॉट एवरेज प्राइस इसकी मैं दे रहा हूं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस प्राइस पर सेल हो रहा है मार्केट में। और तकरीबन कुछ लोग जो है 1 रुपए 2 रुपए कम, कुछ लोग 1-2 रुपए ज्यादा, लेकिन इसकी जो एवरेज प्राइस है वो समझ लें कि 54 से लेकर 58 के दरमियान में लोग इसको मार्केट में सेल कर रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में। लेकिन यही पैनल अगर आप कराची से परचेज करेंगे तो इसकी प्राइस जो है वो आपको 50 रुपए के करीब मिलेगी, यानी 50 से 52 रुपए या 53 रुपए पर वॉट आपको ये प्राइस मिल सकती है। क्योंकि ये बाईफेशियल पैनल है और कैनेडियन का एन टाइप का पैनल है, टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल है, तो इसकी डिमांड चूंकि ज्यादा है लिहाजा इसकी प्राइस जो है वो मोनोफेशियल पैनल से थोड़ी सी ज्यादा होगी। जिनको का जो एन टाइप का 580 वाट का पैनल है, और जैसा कि आपको पता है कि ये मोनोफेशियल पैनल है 580 वाट का जिनको एन टाइप, इसके 16 बस बार्स होते हैं। और ये कैनेडियन जो बाईफेशियल है उसकी भी 16 बस बार्स होते हैं। दोनों एन टाइप के पैनल हैं क्योंकि एन टाइप के पैनल जो हैं उनके बस बार 16 आप काउंट कर सकते हैं, और जो पी टाइप के पैनल्स होते हैं उनके बस बार जो हैं वो 9 भी हैं, 10 भी हैं, 11 भी हैं, डिपेंड करता है। लेकिन एन टाइप के जो हैं उनमें 16 बस बार्स हैं, चाहे वो कैनेडियन हो चाहे वो जिनको हो। तो कैनेडियन में एन टाइप बाईफेशियल टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। और उसके बाद जिनको एन टाइप मोनोफेशियल 580 वाट में, इन दोनों की प्राइस सेम है। यानी अगर हम रावलपिंडी की मार्केट में देखें तो इसकी प्राइस 54 रुपए से लेकर 58 रुपए के दरमियान में लोग इसको सेल कर रहे हैं। और अगर हम बल्क क्वांटिटी में डेफिनेटली लेंगे तो इसकी प्राइस शायद इससे कम हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरे सिटीज की, लाहौर की, तो प्राइस इससे भी कम है, यानी 50 और 55 के दरमियान में है। और अगर हम बात करें कराची की तो प्राइस इससे भी कम हो सकती है। तो व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं लॉन्जी के हाइमो 6 के पैनल की। लॉन्जी का जो हाइमो 6 का पैनल है वो रावलपिंडी की मार्केट में उसकी प्राइस 50 से लेकर 53 रुपए पर वाट के दरमियान में लाई कर रही है। और अगर हम बात करें कराची की तो इसकी प्राइस जो है वो 50 रुपए से कम है, यानी तकरीबन कहीं किसी शॉप पर ये 48 रुपए पर वाट, किसी प्राइस पे 49 रुपए पर वाट, यानी 48 to 49 रुपीज पर वाट लॉन्जी हाइमो 6 एवरेज प्राइस कराची में सेल हो रहा है ये पैनल। इस पैनल की जो प्राइस है वो डेफिनेटली जिनको और कैनेडियन से कम है। एक पैनल और है और वो है लॉन्जी का बाईफेशियल पैनल। रावलपिंडी में लॉन्जी का जो बाईफेशियल पैनल है 550 वाट का, उसकी जो प्राइस है वो 54 रुपए से लेकर 56 रुपए पर वाट के दरमियान में है। और अगर यही पैनल आप कराची से परचेज करते हैं
तो इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 52 से 53 रुपए पर वॉट, और हो सकता है कि अगर आप होलसेल में या पैलेट की शक्ल में परचेज करें तो इससे भी कम, क्योंकि देखें एक है लूज क्वांटिटी में पैनल को खरीदना, एक है पैलेट की फॉर्म में खरीदना यानी कि 36 पैनल पूरे खरीदना, और एक है कंटेनर पूरा खरीदना। इन तीनों में फर्क है। अगर आप कराची ही की बात करें फॉर एग्जांपल, एक पैनल आपको 53 रुपीस पर वॉट लूज में मिल रहा है, तो जब उसको पैलेट में खरीदेंगे तो उसकी प्राइस 52 हो जाएगी, और वही कंटेनर में खरीदेंगे तो उसकी प्राइस जो है वो 50 या 49 हो जाएगी, राइट। तो पैनल्स की क्वांटिटी कितनी है, किस सिटी से खरीद रहे हैं और किस वक्त खरीद रहे हैं, कब खरीद रहे हैं, यानी देखें पैनल्स की प्राइसेस पहले कहाँ थी, आज कहाँ है और आगे कहाँ होंगी, यानी वक्त मैटर करता है। चीजें खरीद के रख लें, इंस्टॉलेशन बाद में करवा लीजिएगा, क्योंकि समर्स आने से पहले आपकी तैयारी जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए, ताकि आप जो है एनर्जी क्राइसिस से मुतासिर ना हो और आप जो है वो अपने सेल्फ सफिशिएंट हो, आप सेल्फ रिलायंट हो, सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड करें, सिर्फ अपनी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करें, परेशानियों से बच जाएं। क्योंकि आगे अगर लोड शेडिंग बढ़ती है तो उसमें जिनका सोलर पैनल्स घर में लगे होंगे, जिनके घर में एमपीपीटीज या इन्वर्टर लगे होंगे, जिनके घर में ये सिस्टम लगे होंगे, उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।